जैसा कि क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है कि वो संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सीधी से आपको क्या करना है, इसमें जो संख्याएं दी गई हैं 8, 12 और 15, इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। आइए इसका लासा निकालते हैं। 2 चौको 8, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तेई 6, उसके बाद फिर 15 उतार लेंगे। उसके बाद देखिए आपकी संख्या 2 बची है, 2 से ही कटेगी, 3 उतार लेंगे, उसके बाद 15, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 एक की 3, 3 पछे हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से काटते हैं, कट गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंचे हो जाएगा आपका 120, यानी कितना हो जाएगा, लासा जो निकलेगा आपका 120। बस उसके बाद इन्होंने कहा कि आप प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 3 आपको इसी में जोड़ देना, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 123। यानी आपको 123 जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात 3 अनुपात 1 है, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है कि हम मानेंगे संख्या, यहाँ पे जो आपकी संख्या 1 हो जाएगी, यहाँ पे संख्या जब मानेंगे तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एक यक्स हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, 3x। ठीक है, यहाँ पे जो अनुपात है, अनुपात को मान लेंगे, 1 है तो 1x, 3 है तो 3x, आगे पीछे हो सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो मासा हो जाएगा आपका, मासा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और यक्स बराबर मासा दे रखे, मासा कितना दे रखे हैं, 12, तो आपको बस यहीं से निकाल लेना है। यक्स का मान निकल आया तो यक्स के एक आपकी 12 हो जाएगी, एक यहाँ पे रखेंगे 12 36, यानी 12 और 36 जो कि यानी आपका 3 पहले वाला, यानी कि 36 और 12 क्या हो जाएगी, 36 और 12, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका मासा यानी महत्तम समाप्त वर्तक 2 है तो उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक होगा, यानी कि एलसीएम। आपका यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है 2 और एलसीएम क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको बहुत ही आसान ट्रिक से, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे से क्या करना है, जो आपका संख्याओं का गुणनफल दिया गया है उससे आप क्या करेंगे, जो आपका मासा दिया गया है उससे आप भाग कर देंगे। 2 तेई 6, 2 दूना 4, यानी 32 आपका जो है कि लघुत्तम समाप्त वर्तक यानी कि एलसीएम हो जाएगा। बस यही आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह की नई नई ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आपको नई नई ट्रिक के साथ नई नई वीडियो रोजाना की तरह मिलती रहेंगी। क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट 1 सही 9/16 बराबर है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसको क्या करें, इसको पहले सही बटे से हटाएं। 16 के 16 9 हो जाएगा आपका 25, 25 बटे हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको वर्ग निकालेंगे। देखिए 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, 9 किसका वर्ग होता है, सॉरी यहाँ पे 16। ठीक है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, 4 1 के 4, उसके बाद एक शेष बचा, उसके बाद आपका 4, यानी 1 से 1/4 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन है आपका, एक बार नहीं कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। क्या करें, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 63 100 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर से पेपर में पूछे जाते। तो सीधे से आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई आपको 63 100, तो इसको आप क्या करें, गुणनखंड कर लें। आइए इसको गुणनखंड करते हैं। 2 तेई 6, उसके बाद 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 0 उतारेंगे, फिर 2 से काट लेंगे, 2 1 के 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 7 हो जाएगा 14, 2 पंचे 10, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 पछे हो जाएगा 15, 3 दूनी 6, 3 पछे 15। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद 3 से काट लेते हैं, 3 1 के 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 सते 21 और हो जाएगा आपका 3 पछे 15। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 5 से काट लेते हैं। ठीक है, इसको 5 ते 15, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 सते 35, उसके बाद 7 के 7। देखिए इसमें आपको ये समझना है, क्या कह रहे हैं कि भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इसमें पूर्ण वर्ग बनाएंगे 2 2 के जोड़े,
देखिए बन रहा। एक सात संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो क्या करें, अगर हम इसमें 7 से जो है कि गुणा कर दें, क्या करें 7 से गुणा कर दें तो ये संख्या मेरी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब आपका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 2 क्लोज छोटा ब्रैकेट माइनस 5, उसके बाद आपका मंझला ब्रैकेट क्लोज को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको जोड़े घटाएंगे। 5 प्लस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 5, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल देगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, माइनस का आपको 5 दिखा, 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मंझला ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, मंझला ब्रैकेट खोलते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट आपका जो है कि खुल चुका है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे ये प्लस के 5 है, माइनस के 5, इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 आपकी किस में आ रहा है, माइनस के, और एक प्लस का 5, तो इससे ये कट जाएगा, बचा आपका कितना 6, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए, परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 75 का 100% बराबर 50 का 30% वो x का मान होगा, ठीक है। तो सीधे से क्या करना है, यहाँ पे जो 75 का जहाँ पे होगा गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x जहाँ पे प्रतिशत होगा वहां पे 1/100 कर लेंगे, ठीक है, इसको आप कभी भी मत भूलें। उसके बाद 50 का फिर लिखा, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे 1/100 कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं। देखिए जब बराबर का चिन्ह होता है, कोई भी संख्या नीचे अगर एक जैसी तो उससे उसको काटा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको काट लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जब नीचे से काट सकते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर से भी हम यहीं से सरल कर सकते हैं। जैसे 5 से हम काट सकते हैं, जैसे 5 दहम हो जाएगा 50, 5 इक्के हो जाएगा 5 और पचहम जो है कि 25, 15 इक्के 15, 15 दूनी हो जाएगा 30, 10 दूनी हो जाएगा 20, यहाँ पे यक्स इक्के यक्स हो जाएगा और 10 दूनी हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर जो आ गया 20, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक पहले से दुगने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो आपके श्रमिक का जो है कि घंटा और दिन दिया गया है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 48 गुणे 8 और उसके बाद करेंगे 25 बटे क्या कर लेंगे कार्य, यानी कि यहाँ पे जो श्रमिक घंटा और दिन उसको आपस में गुणा करेंगे, सूत्र होता है, बटे में कार्य करेंगे बराबर, फिर क्या करेंगे, अगला कह रहा है कि 30 श्रमिक, उसके बाद कह रहे हैं 10 घंटे और कार्य जो है कि दूसरा कार्य यहाँ पे डी टू आपका जो है कि कार्य ज्ञात करना है, दुगुना कार्य करते हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे दुगने कार्य को दुगना कर दिया, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, आइए इसको सरल करते हैं, 2 पंचे हो जाएगा 10, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, पचहम हो जाएगा 25, 5 इक्के 5, 5 छक्का 30, 6 ठिया हो जाएगा 48। देखिए इधर सब कट चुके हैं, यहाँ पे आपका 8 ठी हो जाएगा 64, यानी D2 आपका निकल आया है 64, यानी कि कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 64, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो आइए इसको निकालते हैं। क्या करना है, गति निकालना है, गति का मतलब चाल निकालना। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए सूत्र याद कर लीजिए, अगर सूत्र नहीं याद है तो आपके आंसर नहीं आएंगे। तो आपने देखा दूरी कितनी दी गई है, यानी कि 1.2 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय दिया गया है, किसमें दिया गया है, मिनट में। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कि मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। आइए इसको सरल कर लेते हैं।
1.2, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 20। ठीक है, इसको ऐसे सरल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 20 यहाँ पे आ जाएगा, एक ऐसे। ठीक है, इसको सरल इस तरह कर लें। बार दून हो जाएगा 24, ये आपका 0, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चे इसमें जो है कि गलत करके आ जाते हैं 24। अब ये देखिए सब में लिखा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 मीटर प्रति सेकंड, 24 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये गलती मत करके आना, चूंकि सब में 24 आ रहा। आपने इसको बदला ना, मिनट को किस में बदला है, घंटा में। ठीक है, किलोमीटर दिया ही गया तो किलोमीटर प्रति क्या होगा, घंटा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलती मत करें। कि बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर, बाग का परिमाप ज्ञात करना। कैसा जो है कि बाग है आयताकार, क्या ज्ञात करना, परिमाप। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद होना चाहिए कि आयत जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र जरूर याद कर लें। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। यानी कि यहाँ पे आयताकार बाग है तो आयताकार यहाँ पे बाग आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लंबाई आपको दी गई है 400 प्लस चौड़ाई आपको दी गई है 3, 4 3 हो जाएगा 7, तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 1400। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1400 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।